हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का लीड कोड पीयूटीडी क्वेश्चन नंबर 1356 क्वेश्चन बोल रहा है सॉर्ट इंटीजर बाय द नंबर ऑफ 1 बिट्स। इट मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास इंटीजर्स दिए हैं, उस इंटीजर्स का नंबर ऑफ 1 बिट निकालो। इट मीन्स उसको बाइनरी में चेंज करो, ठीक है। उसमें बाइनरी में चेंज करो और उस बाइनरी में चेंज करने के बाद उसमें से कैलकुलेट करो कितने मेरे नंबर ऑफ 1 बिट है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट या कुछ भी करने के लिए बोला है। क्वेश्चन ये बोला है सॉर्ट द अरेंजमेंट इन द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द नंबर ऑफ वंस इन देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हमें हर एक नंबर का 1 बिट निकालना है कि यदि हमने उस नंबर को बाइनरी में चेंज किया तो बाइनरी में चेंज करने के बाद उसके पास कितने नंबर ऑफ 1 बिट है, एंड जितने भी नंबर बिट है उसके अकॉर्डिंग सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। यदि मेरे नंबर ऑफ बिट, ठीक है, यहाँ पर एक बोला कि यदि हमारा नंबर ऑफ बिट 2 नंबर के इक्वल हो गए, इट मीन्स ऐसे अगर हम चाहे चेक करें तो 1 का, 2 का, 4 का, 8 का नंबर ऑफ बिट सेम है, क्योंकि इसका यदि हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 होगा, इसको चेंज करेंगे 1 0, इसको करेंगे तो 1 0 0, एंड इसको करेंगे तो 1 0 0 एंड 0। यही होता है। तो इन चारों नंबर में ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं 16 32। तो इन सबके नंबर ऑफ बिट इक्वल है। तो यदि मेरे नंबर ऑफ बिट इक्वल है तो उसको किसके अकॉर्डिंग हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसको हमें नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक, कि कौन सा नंबर छोटा है उसको पहले ला दो, कौन सा नंबर बड़ा है उसको पीछे ला दो, बस। देखो इसमें सबसे में यदि क्वेश्चन बोलेगा कि इसको चेंज करो बिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बिट के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, सबका तो नंबर ऑफ वंस का बिट इक्वल है, सबका 1 1 है। तो इसमें मेरा सबसे छोटा नंबर कौन है, 1 है, एंड उसके बाद 2 आएगा एंड 4 आएगा एंड 8 आएगा। ओके, यदि मारो मान लो नंबर ऑफ बिट मेरे अधिक होते हैं, तो नंबर ऑफ बिट के अकॉर्डिंग वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। तो हमें सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक सिंपल सा हमारे पास सी प्लस प्लस में बिल्ट इन एक हमारे पास होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे कोई भी नंबर में कितना नंबर ऑफ बिट है। तो हम उसमें यूज़ करते हैं अंडर स्कोर बिल्ट इन अंडर स्कोर पॉप काउंट। तो और इसमें जो भी हमारा नंबर होता है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा नंबर होता है, मतलब इट मीन्स हमें जो भी नंबर को कैलकुलेट करवाना है, तो ये हमें क्या कैलकुलेट करके दे देता है, ये हमें कैलकुलेट करके दे देता है कि मेरे नंबर ऑफ सेट बिट को ही हम 1 बिट बोलते हैं। सेट अनसेट, सेट मीन्स 1, अनसेट मीन्स 0। सेट बिट कितने हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ वंस कितने हैं, यदि मैंने उसको बाइनरी में चेंज कर दिया तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हमें इस वाले फंक्शन से मुझे नंबर ऑफ सेट बिट मिल गए तो हमको उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो वो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि हम हर एक नंबर पर ट्रैवर्स करें, ठीक है। हर एक नंबर पर ट्रैवर्स कर दिए, और हर एक नंबर पर ट्रैवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एक एरे ले लेते हैं, ठीक, पेयर या फिर 2D वेक्टर, जिसमें हम अपने नंबर ऑफ सेट बिट को भी कैलकुलेट करें, स्टोर करवाएंगे, एंड उस नंबर जिस नंबर का वो सेट बिट होंगे। ओके, तो हम एक वेक्टर ऑफ समझो जो भी होगा, दो 2D वेक्टर ले लेंगे हम, वेक्टर ऑफ इंट। ओके, इसमें समझ लो हम पी आर ले लेते हैं, जो भी है पी आर। इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम इसमें सेट बिट मान लो, यही समझ लो सेट बिट इक्वल्स टू अपना यही बिल्ट इन पॉपकॉर्न लिख देंगे, अंडर स्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट, और उसके बाद में जो भी मेरा ये एरे है, एरे हमारा है दिया है, ये एरर ऑफ आई, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इसको अपने जो हमने पी आर नाम का वेक्टर बना है उसमें सिंपली क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। कैसे स्टोर करेंगे, हम कर देंगे पी आर डॉट पुश बैक कर देंगे अपना क्या क्या पुश करेंगे हमको, क्योंकि सेट बिट के अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम पहले अपने जो ये सेट बिट किए हैं उसको रखते हैं सेट बिट, एंड उसके बाद जो भी मेरा नंबर है ए आर आर ऑफ आई, ठीक। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गए, मेरे पास सेट बिट भी आ गया, और ये सेट बिट किस नंबर का है ये भी आ गया, मेरे पास 2D वेक्टर आ गया।
ओके, ये समझो ऐसे। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, सॉर्ट करना है। किस बेसिस पर? नंबर ऑफ सेट बिट पर। ओके, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली अपना सॉर्ट, यदि हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं तो मेरा सॉर्ट फंक्शन सिंपली क्या करता है, मेरे फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा। बट हमें ये भी बोला है कि यदि दो नंबर का सेट बिट इक्वल है तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो हमें अपने अकॉर्डिंग एक अपना कस्टम कंपैरेटर क्रिएट करना होगा। ठीक, तो कस्टम का कंपैरेटर में क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे यदि मेरा दोनों नंबर इक्वल है, दोनों नंबर ऑफ सेट बिट इक्वल है, तो उसको मुझे जो मेरा उस एलिमेंट में, ठीक है, 1 के अकॉर्डिंग उसको ये क्या करना है, मुझे अरेंज कर देना है। ठीक, ऐसे ही करते थे। अब हम इसको अभी कोड में करेंगे तो सिंपली देखेंगे कैसे हम कस्टम कंपैरेटर क्रिएट करते हैं। एंड उसको हम हर एक नंबर को एक आंसर नाम के वेक्टर में, ठीक है, आंसर नाम के वेक्टर में हम सिंपली इसको स्टोर कर देंगे। एक वेक्टर ले लेते हैं, उसी में हम अपने हर एक नंबर को स्टोर कर देंगे। ओके, ठीक है, आप देखते हैं इसको हम। तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को हमें अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। हमें सिंपली पहले क्या करना था, हमें सिंपली एक हम 2D वेक्टर ले लेते हैं। 2D वेक्टर ले सकते हैं या फिर एक पेयर ले सकते हैं, क्योंकि हम 2 ही नंबर को ले लेते हैं, हम तो सिंपली अभी वेक्टर ही ले लेते हैं। उसका नाम पेयर लिख देते हैं, क्योंकि हम पेयर, इट मीन्स पेयर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, हर एक नंबर पर जाना है। ठीक, हर एक नंबर पर मुझे जाना है एंड और हर एक नंबर का हमें सेट काउंट कैलकुलेट करना है। हम सेट काउंट कैसे करते थे, इंट सेट काउंट इक्वल्स टू, हमें हमारे पास क्या था, हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन था, बिल्ड इन अंडरस्कोर पॉप काउंट। और ये हमें क्या दे देता था, ये हमें सिंपली नंबर ऑफ सेट भी बता देता है कि इस नंबर में कितने हैं। ओके, अब हमारे पास ये सेट काउंट निकल गया। अब हमें सिंपली नेक्स्ट स्टेप क्या था, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमें अब सिंपली हमें अब अपने जो पी आर नाम के वेक्टर है उसमें स्टोर करवाना है। पी आर डॉट पुश बैक करवा देंगे। पहले किसको करेंगे, हम पहले सेट बिट को एंड उसके बाद अपने कौन से नंबर का सेट बिट है। ओके, तो ये हमारा स्टोर हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना था, हमारे अब सारे काम हो गए। अब हमें सिंपली सॉर्टिंग करना है। ठीक है, अब सॉर्टिंग का एल्गोरिथम कैसे करना है, ठीक है, यदि हम सॉर्ट फंक्शन लिख देंगे तो हमारा सेट बिट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, बट जब दो नंबर के सेट बिट इक्वल आएंगे तो हमें उसको उसके जो सेकंड नंबर है, जो ये नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम करेंगे अपना पी आर डॉट बेगिन से, ठीक है, पी आर डॉट एंड एंड हम अपना एक कस्टम कंपैरेटर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं अपना कस्टम कंपैरेटर, सिंपली हम अपना एक इसको बोलते हैं एक सिंपल सा कस्टम कंपैरेटर। कैसे, कौन सा हमारे पास इस पी आर में क्या है, स्टोर है, वेक्टर है। ठीक है, तो हम सिंपली अपना दो वेक्टर पर काम कर रहे हैं। तो एक को हम ए मान लेते हैं एंड कॉन्स्ट वेक्टर इंट अंडर एंड परसेंट बी। अब हमें करना क्या है, हमारे पास दो वेक्टर तो आ गया। अब हमें इसके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है। कैसे, हमें पहले क्या चेक करना है, इफ़ मेरा जो ए ऑफ जीरो इक्वल्स टू बी ऑफ जीरो है, इट मीन्स मेरे क्या दो सेट बिट इक्वल है, यदि इक्वल है तो हमें इस केस में क्या रिटर्न करना है, हमें ए ऑफ वन और बी ऑफ वन, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर मेरा बड़ा होगा उसको पीछे रखेंगे, जो नंबर छोटा होगा उसे आगे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वन इंडेक्स पर मेरा नंबर स्टोर है। यदि ऐसा केस है ही नहीं तो हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है, हमें वही अपना ए ऑफ जीरो एंड बी ऑफ जीरो अपने सेट बिट के अकॉर्डिंग उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ठीक, तो मेरे पी आर में असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबको अरेंज कर दिया। अब हमें इसमें से निकालना है, क्योंकि मुझे पेयर थोड़ा रिटर्न करना है, हमें सिंपली उस नंबर को करना है। ठीक है, तो एक वेक्टर ले लेते हैं जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर करेंगे। आंसर लिख लेते हैं और सिंपली एक फॉर लूप लगा के अपने हर एक नंबर को ट्रैवर्स करेंगे एंड हर एक नंबर को ट्रैवर्स करने के बाद उसमें से अपने नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरा पी आर ऑलरेडी सॉर्टेड है अपने सेट बिट के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, हमें आंसर में क्या करना है, आंसर डॉट पुश अंडर स्कोर बैक करना है। किसको करना है, हमारी जो पी आर ऑफ आई कॉमा वन, मुझे नंबर को करना है ना, जीरो इंडेक्स पर मेरा सेट बिट का प्रेजेंट एंड
1 बिट पे मेरा नंबर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। अब हम सिंपली अपने अपने आंसर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करा देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको सबमिट करा देते हैं। ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। ये सिंपल से हमारा एक बिल्ट इन जो पॉपअप होता है, उसी से हम नंबर ऑफ बिट निकाल सकते हैं, या फिर अपना सिंपली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अपने हमारे पास तरीका होता है वाइल लूप से हर एक बिट हर एक नंबर को उसमें चेंज करो बाइनरी में, एंड उसके बाद उसमें से हमें अपने सेट बिट को एक्सट्रैक्ट कर लो। ओके, तो हमारे यहाँ सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट पीरियड।